Good evening, class. Today we are here to start our new chapter of chemistry, chemical kinetics. This is your chapter 4, which is a part of your physical chemistry. Okay. In chemistry, we learn that a chemistry is totally based on the reactions. कि reactions होते हैं तभी हमको रिएक्टेंट से क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं. अब रिएक्शंस एक टाइप के नहीं होते. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन एवरीडे लाइफ, लाइक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो इन सब रिएक्शन, वन ऑफ द एग्जांपल इज रिडॉक्स रिएक्शन. सो व्हेन वी स्टडी अबाउट दोज रिएक्शन कि वो रिएक्शन कितनी जल्दी हो रहे हैं, क्या कि कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि रिएक्शन हमारा और अच्छे से प्रोसीड करे या कितना फास्ट हो रहा है. तो जब हम इस बारे में स्टडी करते हैं तो वी कॉल इट एज अ केमिकल kinetics. So chemical kinetics is the branch of chemistry which deals with the rate of the reaction. कि how fast your reaction or how slow is your reaction taking place. What conditions we can apply for the reaction to take place at a fast rate or at a with our condition. Okay, so we call it as a chemical kinetic. So just suppose there is a chemical reaction in which reactant is converted into product. Okay. Now basically what happens कि when A is converting into B, where A is our reactant and B is the product, तो basically what applies here that the reaction हो सकता है कि आपका सिंगल स्टेप हो या हो सकता है मल्टी स्टेप हो. मल्टी स्टेप का मतलब कि या तो 2 स्टेप्स में कैरी ऑन हो या 3 स्टेप्स में कैरी ऑन हो, या तो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ सिंगल स्टेप में हो जाए. इफ द रिएक्शन इज इन सिंगल स्टेप तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिएक्शन फास्ट है. लेकिन अगर रिएक्शन 2 या मोर देन 2 स्टेप्स होता है तो फिर वो काफी ज्यादा प्रोसेस से रहता है, टाइम टेकिंग रहता है. सो हाउ डू वी डिनोट अ रेट ऑफ रिएक्शन हियर? ठीक है. सो हियर बेसिकली व्हाट हैपेंस, जस्ट सपोज A is converting into B. ठीक है. तो concentration of A is denoted by this bracket. ठीक है, जिसमें हम किसी भी रिएक्टेंट का concentration ब्रैकेट के अंदर डिनोट करते हैं. एंड सिमिलरली द concentrated of product is basically denoted in B. जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, when your reaction is not started at time t is equal to 0, at time t is equal to 0, it means the reactant का पूरा concentration रहा होगा. it means its concentration is at maximum and इसका concentration 0 रहा होगा. ठीक है, क्योंकि उस वक्त आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू भी नहीं हुआ था. एट द टाइम पासेस, कि जब आपका टाइम टी पास हो गया है तो कंटिन्यूसली क्या होता है कि रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाता है. इट मींस दैट द कंसंट्रेशन ऑफ अवर रिएक्टेंट इज बीइंग डिक्रीजिंग with respect to the time, whereas the concentration of B is increasing with respect to the time. ठीक है. तो इसमें हमको ये चीज अच्छे से याद रखनी है कि जैसे जैसे हमारा रिएक्शन प्रोसीड करता जाता है वैसे वैसे हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता रहता है, वेयर एज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. ठीक है. नाउ what we have I have told you chemical kinetics. In chemical kinetics we deal with the rate of reaction. ठीक है. तो जनरली if I have a reactant R, ठीक है, या तो मैं रिएक्टेंट को कंसीडर करूं या तो मैं प्रोडक्ट को कंसीडर करूं रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए कि मेरा रिएक्शन कितनी जल्दी हो रहा है, या तो मैं R को कंसीडर करके चलूं या तो P को कंसीडर करके चलूं. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस, अब प्रोडक्ट को तो हम लोग स्टार्टिंग में देखे नहीं है, हम तो सिर्फ रिएक्टेंट को लेकर के चल रहे हैं. हमने टेस्ट ट्यूब में रिएक्टेंट को अप्लाई किया है. सो वी मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. तो इसका जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा, ये भी हमने पढ़ा है. सो द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी रिएक्शन इज डिनोटेड बाय dr अपॉन dt. क्योंकि हम टाइम के साथ चेक कर रहे हैं, हम क्या चेक कर रहे हैं, टाइम के साथ मेजर कर रहे हैं कि टाइम के साथ साथ कैसे हमारा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है. कि जैसे जैसे टाइम बदलते जाएगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, जैसे जैसे टाइम चलता जाएगा वैसे वैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता जाएगा. ठीक है. सो जस्ट सपोज फॉर अ रिएक्शन A इज टू B, कि यदि आपका कोई रिएक्टेंट A है जो B में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा वो dA अपॉन dt रहता है, dA अपॉन dt. बट व्हाट हैपेंस हियर, इसका कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम आगे माइनस का साइन लगाते हैं. माइनस इंडिकेट्स दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट इज गेटिंग कंप्लीटली डिक्रीज. वेयर यदि मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो इसको मैं लिखता हूं dV अपॉन dt.
dB अपॉन dt। ठीक है, यदि मुझे प्रोडक्ट का रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लिखना हो तो dB अपॉन dt और यहाँ प्लस का साइन रहता है। क्यों? क्योंकि मेरा इसका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। थस द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर a reactant is denoted as minus dA upon dt and the rate of reaction for a product is denoted as dB upon dt। मतलब इसको हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। केवल होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि कैसे हमें डिनोट करना है। वेयर d, यहाँ d क्या है, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया dA अपॉन dt और dV अपॉन dt, मैंने ये लिख दिया। प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि ये d क्या है। d का मतलब है कि आप हम मान लीजिए कोई भी रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो माइक्रोसेकंड में टेक प्लेस करते हैं और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको होने के लिए सालों भी लग जाते हैं। ठीक है, जस्ट सपोज कि जैसे कोरोजन प्रोसेस है, ठीक है, कोरोजन को होने के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ भी लग जाता है। आप नया नया रॉड आया है, नया नया आयरन आया है, वो तुरंत तो जंग नहीं खाता है, या तो उसको 1 मंथ भी लग सकता है, 6 मंथ भी लग सकता है। इट मींस ये रिएक्शन बहुत ही स्लो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत स्लो रिएक्शन है। जबकि कुछ रेडियो एक्टिव रिएक्शंस जो होते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव रिएक्शंस जो होते हैं वो इमीडिएटली होता है, यानी 10⁻⁸ सेकंड में भी हो जाता है या 1 सेकंड में भी हो जाता है, तो इस पे डिपेंड कर रहा है। तो इन रिएक्शन को तो स्टडी करना इजी हो जाएगा। लेकिन जनरली जब हम इसकी बात करें कोरोजन की, तो हमारा जो टाइम पीरियड है रिएक्शन का वो काफी लॉन्ग है। अब 6 मंथ तक कंटिन्यूसली उसको देखना या उसको कंप्लीटली वेरीफाई करना, दैट इज इम्पॉसिबल फॉर अस। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा टाइम पीरियड सिलेक्ट कर लेते हैं कि उस टाइम पीरियड में ही हमको वो रिएक्शन कैरी ऑन करवाना है। सो वी कॉल इट एज इंस्टेंटेनियस टाइम पीरियड। ठीक है, हम केवल इसी टाइम पे क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। थस फॉर दैट इंस्टेंटेनियस टाइम पीरियड वी टेक अ पार्शियल टाइम, छोटा सा टाइम इंटरवल सेलेक्ट करते हैं, इसीलिए हम इसको dA अपॉन dt लिखते हैं कि हम केवल कुछ टाइम के लिए ही उसको मेजर किए हैं, केवल बहुत कम समय के लिए। अब मान लीजिए कि ये d भी हमारा बहुत छोटा हो जाए, कि जस्ट सपोज कि मैंने कह दिया कि मैंने रिएक्शन को सिर्फ 1 मिनट तक के लिए ही देखा था, उससे ज्यादा नहीं देखा, तो उसके लिए हमको अलग फिर वही रहता है कि d यहाँ पे हमारा यूज होगा। कि कोई रिएक्शन हमारा टोटल कंप्लीट होने में 2 आवर ले रहा है, उस रिएक्शन को मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए देखा या 2 मिनट के लिए देखा, तो वहां पे हम क्या डिनोट करते हैं, dt के लिए डिनोट करते हैं। या ओवरऑल जो भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लेंगे उस पर कंप्लीटली हम क्या करते हैं, केवल छोटे टाइम इंटरवल के लिए ही सिलेक्ट करते हैं, कंप्लीट के लिए हम लोग नहीं सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे एक ग्राफ प्लॉट करता हूं मैं कि जस्ट सपोज कि ये मेरा रिएक्टेंट है एंड ये मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट के लिए हमने क्या पढ़ा कि कंटिन्यूसली इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। इट मींस जब आपका टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, ये टाइम है एंड ये कॉन्सेंट्रेशन ए से वेरी कर रहा है। ठीक है, जब टाइम स्टार्ट भी नहीं हुआ, ठीक है, ये 0 टाइम पे है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है। एंड जैसे जैसे टाइम बदलते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, ये मतलब एक समय के बाद ये ऐसे चला जाए। इट मींस कि यहाँ पे हम लोग जो भी इसका रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करेंगे, हम एक छोटा सा टाइम पीरियड यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं, इतने ही टाइम पीरियड के लिए हम मेजर करेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, dt बोलते हैं। कि एक छोटा सा टाइम पीरियड बस हमको इसमें एज्यूम करके चलना है, हम पूरा ओवरऑल टाइम के लिए मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रिएक्शन कब एंड हो रहा है हमें इसका भरोसा पता ही नहीं है। हो सकता है कि 6 महीने बाद भी रिएक्शन टेक प्लेस कर ही रहा है, या हो सकता है कि 6 घंटे बाद भी रिएक्शन हो ही रहा है, तो इसमें एग्जैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। सिमिलरली फॉर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के केस में क्या होता है कि इसका कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली क्या होता है, इंक्रीज होता है। इट मीन ये ऐसे है, अब एक समय के बाद रुक इतना ये सडनली एक स्टीपनेस आ जाती है, या एक ऐसे लुक में एक स्ट्रेट लाइन का ऐसा बनने का लग जाता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से जब प्रोडक्ट में ये सडनली यहाँ पे एकदम अच्छे से रिएक्शन होते होते सडनली इतना कम में आ जाता है। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन को हम मेजर करते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम होते होते इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। उसी प्रकार बी का कॉन्सेंट्रेशन भी बनते बनते एक समय के बाद धीरे धीरे होगा। क्यों? क्योंकि जब ए ही मेरा धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा है तो बी भी मेरा धीरे धीरे प्रोड्यूस होगा।
ठीक है। तो यहाँ से भी हम जब इसको मेजर करते हैं तो छोटे से टाइम इंटरवल के लिए हम एज्यूम करते हैं डेटे के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए। बट यूजुअली हम जो भी रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करेंगे वो हम बेसिकली रिएक्टेंट के बेसिस पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सो ये पाया गया कि जो भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन रहता है आर, रेट ऑफ रिएक्शन को आर से डिनोट करेंगे हम, आर that is directly proportional to the rate of consumption of the product। यानी किस रेट के साथ हमारा रिएक्टेंट हमारा कंज्यूम हो रहा है, या फिर किस रेट के साथ हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। बट ये दोनों बिल्कुल सही है इसके लिए, क्योंकि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इसी पे डिपेंड होगा। जितनी जल्दी ये कंज्यूम होगा उतनी जल्दी ये प्रोड्यूस होगा, जितने धीरे से ये कंज्यूम होगा उतने धीरे से ये प्रोड्यूस होगा। तो उन्होंने जब इसको स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी अपॉन डी टी। अब मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि यदि आपको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो आर इज इक्वल टू के एंड माइनस डी अपॉन डी टी, इसके बराबर होता है। ठीक है, यानी ये इस पे हमको स्टडी करना रहेगा। यहाँ ये के क्या है, रेट कांस्टेंट, के क्या है, रेट कांस्टेंट या रेट लॉ, जो भी आप बोल सकते हो। आर हमारा क्या डिनोट करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, डी अपॉन डी टी क्या एज्यूम करेगा, हमारा रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट की, सॉरी रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट की किस स्पीड के साथ हमारा रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, वो उसको डिफाइन करता है। के हमारा क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है, या फिर हम इसको रेट लॉ भी बोल सकते हैं। अब जैसे हम रेट की बात कर रहे हैं तो रेट की कोई यूनिट भी होनी चाहिए, रेट की कोई यूनिट भी होनी चाहिए। जैसे वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो उसी प्रकार इस रेट ऑफ इक्वेशन या रेट ऑफ रिएक्शन की भी कोई ना कोई यूनिट होनी चाहिए। तो उस यूनिट को हम कैसे लिख सकते हैं, जस्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन दैट आर इज इक्वल टू के माइनस डी अपॉन डी टी। मैंने अभी ये लिख दिया, ठीक है। के हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। रेट के हमारा क्या है, कांस्टेंट है। सो ए की यूनिट क्या होगी, अब ये कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन कर रहे हैं तो वो मोल होगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड टाइम को हम किस पे डिनोट करते हैं, सेकंड में, ठीक है। तो इसकी यूनिट देखी जाए तो क्या हो जाएगी, मोल पर सेकंड, ठीक है। लेकिन इसमें भी कई अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, यानी जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ रिएक्शन सिंगल स्टेप होते हैं, कुछ रिएक्शन डबल स्टेप 2 स्टेप्स होते हैं, कुछ रिएक्शन मोर देन 2 स्टेप्स होते हैं। तो उस बेसिस पे यदि देखा जाए तो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट भी कंटिन्यूसली चेंज होती जाती है। जैसे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, उसकी यूनिट हो जाती है मोल पर सेकेंड। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसकी यूनिट हो जाती है पर सेकेंड। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट कुछ और है, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। तो इसके यूनिट पे भी ये क्या होता है, कंप्लीटली वेरी करता रहता है ऑन दी बेसिस ऑन दी रिएक्शन कि आपका रिएक्शन किस स्टेप में। जस्ट सपोज जैसे कि यहाँ पे PCl3 प्लस Cl2 गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ PCl5। तो ये रिएक्शन जो है हमारा सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये स्टेप रिएक्शन हमारा क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। यानी ये स्टेप सिर्फ वन स्टेप में क्या करता है, कंप्लीट हो जाता है ये रिएक्शन, ठीक है। अब बात करें जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की ब्रेकिंग की, जैसे कि हमारा जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है H2O2, इट ब्रेक्स इनटू H2O प्लस O2, ठीक है। तो यदि इसको बैलेंस करें तो ऐसे बैलेंस होगा। ये दिखने में तो हमको सिंगल स्टेप लग रहा है, पर यूजुअली ये क्या होता है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होता है, यहाँ 2 स्टेप्स फॉलो करता है। कैसे स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या होता है, H2O2 पहले ब्रेक हो जाता है, H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन 2, ठीक है। नाउ फिर सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में नेसेंट ऑक्सीजन जो 2 मिलते हैं, क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स H2O2 के हैं, तो ये 2 टाइम्स ब्रेक करेंगे, O प्लस O इट गिव्स यू O2। ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, O2। यानी हमारा जो एक बाई प्रोडक्ट है वो H2O वो तो पहले बन गया, सेकेंड बाई प्रोडक्ट जो O2 है वो सेकेंड स्टेप में बना। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है
कि कौन सा स्टेप के ऊपर पूरा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट रहेगा। तो ये याद रखिएगा, जो भी हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है कि यही बताता है कि रिएक्शन आपका कितनी जल्दी होगा या रिएक्शन आपका कितनी स्लो होगा। तो यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी स्लोएस्ट स्टेप। अब इस दोनों में से कौन सा स्लोएस्ट स्टेप है वो हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा यहाँ पे स्टेप स्लोएस्ट है। तो स्टेप 1 जो है हमारा वो स्लोएस्ट स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे H2O2 में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में H2O से ऑक्सीजन को ब्रेक करवाने में बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो जिसको ब्रेक करना काफी मुश्किल है, क्योंकि हम यहाँ पे ये कंप्लीटली स्टेबल है, इसको अनस्टेबल बना रहे हैं। तो अनस्टेबल बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, इसलिए ये रिएक्शन क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप है। यानी यदि ये रिएक्शन मेरा जल्दी हो गया तो ऑटोमेटिकली ये रिएक्शन भी जल्दी होगा, क्योंकि जब तक मेरा नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा तो नेसेंट ऑक्सीजन मिलकर मेरे को ऑक्सीजन ही नहीं देंगे। तो ये मेरा रिएक्शन क्या, ये वाला रिएक्शन क्या हो गया, मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, कि इसी के बेसिस पर ही पता चलता है कि मेरा रिएक्शन कितनी जल्दी होगा। सो सिमिलरली ऐसे 3 स्टेप 4 स्टेप्स के भी रिएक्शन होते हैं, जिसमें इंडिविजुअली पूरा का पूरा रिएक्शन एक के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, जस्ट सपोज कि जैसे रिले रेस होता है, ठीक है, रिले रेस में क्या होता है कि यहाँ पे 2 प्लेयर्स, इस प्लेयर के पास स्टिक है, करना क्या है, इस प्लेयर को जा करके इस प्लेयर को स्टिक देना है, ये वाला प्लेयर इस वाले प्लेयर को स्टिक देगा, एंड एट द लास्ट मोमेंट ये प्लेयर इस वाले प्लेयर को स्टिक देगा, ये प्लेयर वापस यहाँ इस एंड तक आएगा। ठीक है, यानी चारों के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर कोई एक भी धीरे दौड़ा तो पूरा का पूरा वो रेस क्या हो जाता है, हार जाता है। यानी स्लोएस्ट प्लेयर विल डिसाइड दी रेस। कि जस्ट सपोज कि ये वाला पर्सन मेरा स्लोएस्ट पर्सन, ठीक है, तो इसने इसको जल्दी जा जाके दे दिया स्टिक, इसने फिर आके इसको दे दिया, बट ये बहुत धीरे से गया और इसको स्टिक दिया। तो यानी पूरा का पूरा खेल किसकी वजह से बिगड़ गया मेरा, इस वाले प्लेयर की वजह से। तो जैसे कि इसकी वजह से मैं पूरा रेस हार गया, तो उसी प्रकार से जो मेरा स्लोएस्ट रिएक्शन होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, क्योंकि जितनी जल्दी वो रिएक्शन होगा उतनी जल्दी मेरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सो टुडे व्हाट वी हैव लर्न, we have learned that rate of reaction R is जो रहता है, जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो डिक्रीज होता रहता है उसको हम माइनस dA/dt बोलते हैं, कि किस रेट के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेट बोलेंगे, कि ये इसका रेट है, डिक्रीमेंट ऑफ प्रोडक्ट का। रेट ऑफ रिएक्शन R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम इसको R इज इक्वल टू K माइनस dA/dt के फॉर्म में शो करते हैं। या माइनस यहाँ हमारे आगे भी आ सकता है, तो माइनस के dA/dt, इस तरीके से भी हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, अब बात रही तो यहाँ रेट की कर रहे हैं, तो R को हम dR/dt भी कभी कभी शो कर देते हैं, या फिर हम इसको जनरली ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि यहाँ हम रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर रहे हैं, तो इसको पार्टिकुलर टाइम के लिए हम मेजर कर रहे हैं। कंप्लीट होल प्रोसेस के लिए तो मेजर नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट प्रोसेस के लिए R रहेगा, लेकिन फॉर पार्शियल टाइम dR/dt मेजर करता है। So guys, today your class will take us to this topic only. In the next class, we will learn about the molecularity and order of a reaction, and how the rate of reactions are affected, what factors affect the rate of reaction. We will learn in the next class. So today I have to read about this topic, make the notes, and send me my personal WhatsApp number to check it. Ki sir, I have done this the notes. Please check it and study the topic also. Take care all of you.